Today we will start chapter 16. Mensuration from M.L. Agarwal. Good morning, sir. Good morning. M.L. Agarwal में से बच्चे चैप्टर 16 कर रहे हैं हम mensuration. अब mensuration का मतलब which deals with perimeter, area, volume. The term which deals with perimeter, area and volume. इन तीन चीजों के साथ बच्चे डील करता है जो सबसे पहले बच्चे आ जाएगा हमारे पास पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स. सब ब्लर होगी ये स्क्रीन. बस ठीक है. यस सर. एक सेकंड. एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स. सबसे पहले आए थे बच्चे इसके अंदर हमारे पास ट्रायंगल. ट्रायंगल्स की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं यार. एक सेकंड. मच्छर तंग कर रहा था उसको. शहीद किया है. ट्रायंगल्स. तो इसमें इस बच्चे सबसे पहले तो पेरीमीटर सबके लिए कॉमन. चलो ट्रायंगल बाद में करते हैं. पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? टोटल लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड फिगर. टोटल लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री of a closed figure is called perimeter. Total length of outer boundary. Area, surface. Area के meaning surface. मतलब region enclosed between closed figure. देखो यहां पे जैसे मैंने ट्रायंगल बना दी. इसकी जो बाउंड्री लाइन है AB plus BC plus CA, this is perimeter, and this surface or region enclosed between closed figure. Closed figure वो कोई भी हो सकती है. Circle, this is also a closed figure. Okay, कोई भी figures closed हो सकती है. अब सबसे पहले बच्चे हम ट्रायंगल्स के अंदर करेंगे. सबसे पहला फॉर्मूला सिंपल स्केल इन ट्रायंगल के लिए. ए बी सी. पेरीमीटर तो सब में वही होगा, तीनों साइड्स का सम. पेरीमीटर अपने आप बना सकते हो बच्चे फॉर्मूला. पेरीमीटर का तीनों साइड्स का सम. पेरीमीटर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज द पेरीमीटर. अब यहां से बच्चे परपेंडिकुलर ड्रॉन. एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर और हाइट इज द सेम थिंग. एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ये सबके लिए कॉमन है. सारी ट्रायंगल्स में हम अप्लाई कर सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अब इस ट्रायंगल में जिस साइड पे एल्टीट्यूड ड्रॉन है दैट इज टू बी टेकन एज बेस. हाफ बीसी इंटू एडी. बेस कौन सा होगा? ये वाला. और हाइट ये वाली. चलो पी क्यू आर क्यू एस. फॉर्मूला वही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अब जशन इस ट्रायंगल में कौन सी साइड बेस है, कौन सी साइड हाइट है?
Jashan, are you there? सर कहना है Yes. सर PR बेस है PR, because PR पे altitude drawn है, तो PR is the base and QS is the height. यहां से altitude drawn होता RM, PQ and RM given है, तो half PQ क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, and PQ बेस, RM उस पे altitude है, that is the height. यहां से बच्चे PN half QR is the base and PN is the height. इस टाइप से बच्चे हम किस मतलब जो चीज हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हम फाइंड कर सकते हैं। तीनों फॉर्मूला से, तीनों वैल्यूज से हमारे पास सेम आंसर, इसका एरिया आएगा ट्रायंगल का। वैल्यूज डिफरेंट होंगी बट एरिया सेम आएगा। आई समझ? अब सेकंड वन, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल में तो ऑलरेडी 90 होता है बेटा। ए बी सी, ये एंगल 90 है ना, तो इन दोनों साइड में से किसी को भी बेस ले लो, किसी को भी हाइट ले लो। एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस BC, हाइट AB, बेस BC, हाइट AB, दिस इज द एरिया, और हाफ इंटू AB इंटू BC, दैट इज द सेम थिंग। वन मोर थिंग, हमें AB एंड BC नहीं पता, बट यहां से एक एल्टीट्यूड B से ड्रॉन कर दिया AC पे, B से AC पे एल्टीट्यूड ड्रॉन कर दिया। एट दैट टाइम जौन सी साइड पे ड्रॉन है, AC पे ड्रॉन है, हाफ AC इज द बेस एंड BD इज द हाइट। आई समझ? Yes, लग sir. गया पता? Yes. नाउ दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद बच्चे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, एक ये मैंने जरूर डिस्कस करना है तुम्हारे साथ। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है इप्सिता? Sir, more than 90 इसका angle होता है। In which one angle is More more than than 90. One angle, ये ध्यान रखना। वो फिगर ऐसे बनेगी, बनेगी ना? Yes, A sir. B C। अब एल्टीट्यूड तो हमेशा सीधा होता है, वो तो इस साइड जा नहीं सकता, वो तो सीधा ऐसे ही गिरेगा ना, नीचे 90 एंगल बनाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ऐसे अक्षिता, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कौन सी साइड लेंगे? Sir, DB. DB, शाबाश। Sir, DB लेंगे। हाँ, हम एरिया, एक मिनट, हम एरिया कौन सी ट्रायंगल का निकाल रहे हैं? Sorry, sir. Sir, DC पूरी। पूरी DC? क्यों DC लेंगे? ट्रायंगल का तो मुझे ये एरिया चाहिए सिर्फ। सर फिर जब एल्टीट्यूड का क्या फायदा? वही तो चीज समझा रहा हूं, मुझे पता था क्यों मैंने तेरे से क्वेश्चन पूछा। ये यहां देखो बच्चे, जब बच्चे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, एल्टीट्यूड हमेशा सीधा आता है, वो अंदर की तरफ तो जा नहीं सकता। एरिया हमने सिर्फ इतनी ट्रायंगल का निकालना है जो मैंने शेड की है। एट दैट टाइम BC इज टू बी टेकन एज बेस, सर वीडियो फ्रीज होगी। Yes, sir. base and AD is to be taken as height. जिस आई समझ? लग गया बताइए इप्सिता? नो सर, Sir, freeze सर हो भी गई थी। हो गई थी। ABC का एरिया निकालना है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल 90 से ग्रेटर था। A से जो एल्टीट्यूड है वो BC प्रोड्यूस पे कट करेगा ना, तो उस टाइम देखो BC प्रोड्यूस पे एल्टीट्यूड ड्रॉन है ना, तो BC को बेस लेंगे और हाइट AD होगी। बस ये सर अब पे हाइट क्यों नहीं ले सकते AB को? AB 90 पे है,
नो सर 90 एंगल है। फिर नो हाइट सर कौन सी होती है? हाइट परपेंडिकुलर और एल्टीट्यूड इज द सेम थिंग। हाइट परपेंडिकुलर और एल्टीट्यूड। आई समझ? सर हम ट्रायंगल के अंदर नहीं बना सकते थे। क्या बना सकते थे? ये ले, बना, मेरे को एल्टीट्यूड बना के दिखा। सर बी ए से से भी एल्टीट्यूड, होगा सर। बी से नहीं बेटा, मैं कह रहा हूँ ए से। नहीं ऐसे नहीं होगा सर, मैं बी से बोल फिर रही थी। हाँ, सर बी से है, एक सेकंड, बी से है बच्चे, तो ए सी बेस होगा, बीडी हाइट होगी। तो सर यहाँ पे ऐसे भी तो बना सकते, फिर हमने उसका एंगल बाहर को क्यों एक्सटेंड किया, एक्सटीरियर क्यों बनाया? ओए बेटा, मैं क्या कह रहा हूँ, ए से जो एल्टीट्यूड है वो गिवन पे डिपेंड है ना। मान लो बीसी गिवन है और एडी गिवन है, तब क्या कैसे फाइंड करेगी एरिया? अब बता। ओके ट्रायंगल सर। एबीसी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, बीसी 5 सेंटीमीटर दे दी, एडी 4 सेंटीमीटर दे दी, फाइंड कर एरिया किसका? एबीसी का। तो क्या करेगी? बीसी बेस लेंगे और एडी हाइट लेंगे। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में ओके हमें सर हमें आई क्या दिया अंडरस्टूड। हुआ है। अब एसी और बीडी ऐसे दिया होगा तो हम ये यूज करेंगे, तब इसका क्या यूज होगा? तब तो इसका यूज ही नहीं हो सकता ना, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं, ना बीसी की लेंथ है, ना यहां से जो भी एल्टीट्यूड है वो है। आई समझ? यस सर। सर हाँ सर जी। अगर ट्रायंगल एडीसी लेंगे तो डीसी बेस लेंगे ना? एडीसी, हाँ फिर तो डीसी बेस होगा बेटा, ठीक। नेचुरली है, फिर तो डीसी बेस होगा। अब वो डिपेंड करता है ना किसका एरिया निकालना है। यस। नाउ इसके बाद आए थे बच्चे हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ्रा कौन सी होती है? सर जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है। अच्छा जी, पता है तेरे को? यस, इन Yes, विच sir. ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल। इसका बच्चे एरिया √3/4 साइड स्क्वायर, ये याद रखना है। √3/4 ए, क्योंकि मैंने साइड को ए लिया है तो ए स्क्वायर, अदरवाइज तुम सीधा लिख सकते हो √3/4 साइड स्क्वायर। हमेशा ए मत डालना कि यहाँ पे लिया नहीं तुमने ए और वहां पे फॉर्मूला में √3/4 ए लगा रहे हो, तो रॉन्ग हो जाएगा। एक्चुअल में फॉर्मूला ये है, ये साथ में यूज होता है। दिस इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसके बाद आए थे बच्चे हमारे पास पेरीमीटर, तो पता लग गया a + a + a 3a हो जाएगा, मतलब 3 इंटू साइड। ए क्या है? साइड है। इसके बाद आए थे बच्चे हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल। जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। जो इक्वल साइड है उसको ए ले लो, जो थर्ड साइड है बेस बी। यहां ध्यान से देखो बच्चे, जो इक्वल साइड्स हैं उसको ए लेंगे, और जो थर्ड साइड बच गई दैट इज टू बी टेकन एज बी। अब इसके अंदर बच्चे आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर जो फॉर्मूला है दैट इज 1/4 बी √4a² - b²। ये फॉर्मूला है आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया का। आई समझ? लग गया पता? यस सर। सर इनका पेरीमीटर का इनका कौन सा है सबके? मैं ना तेरी चांटा लगाऊंगा, तू मेरे सामने होती ना। सर वो सेम ही पेरीमीटर का है मीनिंग क्या होता है? रूप। सब बाउंड्री जो फिर आउटर a + b + a, बस ab + bc + ca, सब में ये लगा दे तू, चाहे वो इक्विलेटरल है, चाहे आइसोसेलेस है, राइट चाहे राइट एंगल है। आई समझ? यस सर। ab + bc + ca ये पेरीमीटर का फॉर्मूला है इसका। बस इसके अंदर भी ab + bc + ca, मतलब a + a + a 3a ऑटोमेटिकली बन गया। ठीक है मोटो? यस सर। अब एक रह गया बच्चे हमारे पास कीरोन्स फॉर्मूला। क्या रह गया? कीरोन्स फॉर्मूला। कीरोन्स फॉर्मूला में बच्चे ऋतुजा यस सर। कब यूज करते हैं?
सर मुझे नहीं पता है। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको पता हो कि हीरोन्स कब यूज करते हैं? सर मैं बताऊं? सर मैं बताओ। बताऊं? सर जब इफ्रा। तीनों स्केलियन साइड ट्रायंगल में। इफ्रा। सर स्केलियन ट्रायंगल में यूज करते हैं। स्केलिन में? सर मैं बताऊं? नहीं। इक्विलेटरल में नहीं कर सकती, आइसोसेलेस में नहीं कर सकती बच्चे। इप्सिता, इफ्रा। कर सकते हैं। हाँ इप्सिता। जब हाइट गिवन नहीं होती। जब हाइट गिवन नहीं होती, शाबाश। सर सही अन्वेषा। बात, ऐसा ही होता सर। चुप कर। तेरे को बोल दिया ना, शाबाश, बस ठीक है। सर मैं बताऊं? When length of all sides of a triangle are given, then we can use Heron's formula. Suppose a triangle is given, इसकी sides given है 4, 5, 6. एक साइड A, दूसरी साइड को B ले लेंगे, तीसरी साइड को C. ये तुम्हारे पे डिपेंड करता है, किसी भी साइड को A ले लो, किसी को भी B, किसी को भी C. ठीक है? लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन. उस टाइम यूज करते हैं. इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी मान लो 5, हर एक साइड 5 है, तो इसमें नहीं लगा सकते हम हीरोन्स फार्मूला. इप्सिता सर लगा सकते हैं. लगा सकते हैं. तो याद रखना है, हीरोन्स when length of all sides of a triangle are given, then to calculate the area of triangle we can use, then we can calculate the area of triangle by using Heron's formula. सर जब हमें उसकी हाइट गिवन नहीं होती सर, तब भी तो हम ये यूज करते हैं. बच्चे मेरी बात सुन, तुझे 2 साइड्स दे दी, यस ठीक है, सर. हाइट नहीं दी, फिर कैसे फाइंड करेगी? सर कर लेगी? नो मान सर. लो ये साइड नहीं दी, ये 2 साइड्स दे दी, तब कैसे करेगी? नहीं कर सकते. समझे? यस सर. मतलब जो मेन प्रॉपर है रीजन, Heron's formula, when length of all sides of a triangle are given, then we calculate the area by using Heron's formula. Heron's formula में सबसे पहले निकालते हैं S. S मतलब सेमी पेरीमीटर. पेरीमीटर एक साइड A है, दूसरी साइड B, तीसरी साइड C. A plus B plus C upon 2. That is the value of S. सेमी पेरीमीटर. उसके बाद एरिया रूट S, S minus A, S minus B, S minus C. This is the formula. S फाइंड करेंगे, उसके बाद एरिया फाइंड करेंगे. S means semi perimeter, area we can calculate by Heron's. ये Heron's formula है बच्चा. सर सेमी मीटर क्या होता है? सेमी पेरीमीटर. पेरीमीटर क्या होता है? सर आउटर लेंथ. सेमी पेरीमीटर, सेमी का मतलब सर हाफ. हाफ. सेमी पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर. A plus B plus C. A ये साइड है, B ये साइड है, C ये साइड है, तीनों साइड्स का सम पेरीमीटर बन गया, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो सेमी पेरीमीटर आ गया. ओके. ठीक है. एंड एरिया रूट S, S minus A, S minus B, S minus C. ये फॉर्मूला है बच्चे. Now we will start the exercise. फर्स्ट एक्सरसाइज बच्चे हम स्टार्ट करने लगे हैं. फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose base is 6 and corresponding height is 4. मेरे को नहीं लगता कि इससे ज्यादा इजी सम कोई हो सकता है. हो सकता है? नो No. सर. सर नो सर. नो. चलो पहला समय करना ही पड़ेगा मुझे. फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल. कुकर की सीटी सुन रही है?
नो सर। नहीं सुन रही? पक्का? नो सर। ठीक है फिर तो। सर ऐसे फिगर में बनाना है? बना लोगे तो बच्चे ज्यादा बेटर है, कभी मिस्टेक नहीं होती, आधा सम फिगर में ही सॉल्व हो जाता है। सर इतनी सौखे से सम कीजिए। हाँ जी बेटा। सर वैसे नंबर कटते हैं अगर फिगर ना बनाओ तो? नहीं, नहीं कटते, इसलिए इप्सिता नहीं बनाएगी, है ना? नहीं सर, हाँ समझ वही में कह ही रहा हूँ, नहीं नहीं। आएगा क्या नहीं फिगर समझ बनाए में बिना। आएगा? फिगर बनाए बिना सब समझ में ही नहीं आएगा फिर क्वेश्चन क्यों पूछा था ऐसा? सर। ऐसे वाले हम्म? क्वेश्चंस में, जैसे ये वाला नहीं सौखा बेटा, सा क्वेश्चन। बनानी है चाहे फ्री हैंड से बना दो, पेंसिल स्केल का यूज नहीं करना, फ्री हैंड से पेंसिल। सम लिखना है तो फॉर्मूला लिखेंगे सभी सब में। हाँ जी। ठीक है। ये बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 3, 4 एंड 5। साइड क्या दी है? 3, 4 एंड 5 गिवन है, तीनों साइड्स गिवन है। वी हैव टू कैलकुलेट इट्स एरिया। एक साइड को ए, एक साइड को बी, एक साइड को सी, ठीक है? समझे? यस यस सर। सर। यस सर। इसमें बच्चे हम दो मेथड्स कर सकते हैं तीनों पार्ट्स में। एक मिनट, हाँ तीनों पार्ट्स में हो सकता है। एक सेकेंड, चलो तुम रहने दो, पंगा मत लो उससे। एक साइड ए, एक साइड बी, एक साइड सी। सबसे पहले निकालेंगे एस, क्योंकि तीनों साइड्स पता है। ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 4। 3 प्लस 5 प्लस 4 अपॉन 2। 9 प्लस 3 12, 12 अपॉन 2। कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। एस की वैल्यू आ गई बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। सौरभ, यस सर। एरिया किसके इक्वल होता है हीरोन्स फॉर्मूला से? फॉर्मूला बोल। सर रूट यस। एस ब्रैकेट एस माइनस ए ब्रैकेट एस माइनस बी एंड ब्रैकेट एस माइनस सी। यस। एस की वैल्यू 6 है, 6 माइनस 3, 6 माइनस 5, 6 माइनस 4, 6, 3, 2, 2। अब फैक्टर्स, 6 के फैक्टर 2 इंटू 3। सर 1 आएगा सर, 6 माइनस 5 वहां पे। यस। Yes, sir. 1 लिखने की फिर से जरूरत नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट द सेम। 1 2 is out, 1 3 is out, 3 2s are 6 centimeter. That is the area of triangle. सर वीडियो फ्रीज हो गई सर। सर आपकी वीडियो हाँ freeze हो गई। सर। ABC। इप्सिता ठीक है? सही है? यस सर। सर सही आपकी की वीडियो है? फ्रीज हो गई थी। कहाँ फ्रीज हो गई थी? कोई फ्रीज नहीं हुई। नहीं सर सर, वो- हो गई सर थी। हुई थी। सर हुई थी चलो, सर वीडियो हाँ फ्रीज। बता इप्सिता। सर सही है? यस सर, दूर दूर तक कहीं कोई गलत चीज नजर नहीं आ रही। अब आ गई? ओ यस सर। हाफ मार्क कटवाना है? नो सर। दिस एरिया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर डालना जरूरी है बेटा, नहीं डालोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। आई समझ? यस सर, इनको सीधा Yes. मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं ना रूट के बाद। हाँ, फिर स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, या फैक्टराइजेशन मेथड से किया बेटा, या लॉन्ग डिवीजन से कर लेना फिर।
ओके समझे? सर जैसे मैंने इनको तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 36 आया, फिर 6 आ गया। हाँ, अब अगले वाला सम तू करवाएगी रूपनीत, इसका सेकंड का थर्ड पार्ट। सर सेकंड पार्ट नहीं करेंगे? नहीं, सेकंड पार्ट नहीं करेंगे, तो तुम खुद करोगे घर पे। ओके। S A plus B plus C 12 plus 9.6 plus 7.2 divided by 2 7.4 है कि 2 है? 2 है। 268 7 9 16 2 सर 28.8 अपॉन 2 14.4 आ गया। कितना आ गया? 14.4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया की शॉर्ट फॉर्म बच्चे AR, ब्रैकेट में जिस का फॉर्मूला निकालना है। फॉर्मूला में रूपनीत। सर फॉर्मूला बोलना है? हाँ हाँ, सर S इंटू S माइनस A ब्रैकेट S माइनस B ब्रैकेट S माइनस C। S की वैल्यू है बेटा ये 14.4, 14.4 minus 12, 14.4 minus 9.6, 14.4 minus 7.2, 14.4 माइनस किया 2.4, माइनस करेंगे तो 14 में से 6 गए 8, 13 में से 9 गए 4। नेक्स्ट वन, सेवन पॉइंट टू। अब मल्टीप्लाई करके करेगी, बता मुझे रूप। नो सर। मल्टीप्लाई करती करती मर जाएगी। यस सर, सारा टाइम यही सब पे लग जाएगा। हाँ, अब फैक्टराइजेशन, ऑलरेडी फैक्टर्स बच्चे हमारे पास हैं। कैसे? ये 72 है, 144 को 72 इंटू 2 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना? यस सर। मतलब इसको प्रॉपर प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है, हमने पेयर बनाने हैं तो पेयर बड़े से बड़ा बना सकते हैं। 24 48, 24 2 जा 48 होता है, 24 इंटू 24 इंटू 2, एक 72 ऑलरेडी पड़ा है। देखो 144 के 72 इंटू 2, 24 एज लाइक, 48 के 24 इंटू 2, 72 एज लाइक। सबके नीचे 10 10 10 10, तो 100 इंटू 100 कर दूं सीधा ही। देखो कितना इजी हो गया। 172 इज आउट, 124 इज आउट, 2 का पेयर है, 2 इज आउट, नीचे 100। 72 इंटू 48 अपॉन 100। 72 को बच्चे 48 से मल्टीप्लाई करो, 8 2 16, 1 कैरी, 56 8, 64 65, 6 कैरी, 28 6 34, 3 4 बच्चे हो बताया था पहले भी, फिर से देख लो। 72 48 ये है ना, यस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, 8 2 16 1 कैरी, यहां पे साइड पे लिख ले, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, 7 8 सर 48 7 8 सॉरी 7 8 56, 7 8 इप्सिता, यस सर 56 प्लस 4 2 8 हमारे पास देखो 56 आया, 8 आया, सर क्रॉस करके ऐसे है ना, ऐसे भी और ऐसे, इन दोनों को ऐड करना है इसमें। कहाँ फ्रीज हुई है यार, मेरे सामने चल रही, अच्छा हाँ चल तो रही है सर अब चल रही से पहले फ्रीज हो गई थी। 56 8 और 7 4 नहीं, एक मिनट, ये तो ऐड ही नहीं किया अभी।
56 plus 8, 64 plus 1, 65, 6 carry. Yes, sir. 7 fours are So 28. 28. plus 6, 34. आ गया। इसमें एडिशन फास्ट होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि हम लिख के ऐड करेंगे। 8 2s are 16, 1 कैरी गया। 56 plus 8, मतलब ऐसे देखो 56 plus 8, 64 सर plus अगर 1, मैं ये वाले 65, 6 मेथड कैरी। से करूंगी ना सर, तो सिंपल वाले से चाहे जल्दी हो जाए, इससे पक्का लेट होगा। वैसे ही लगता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, विच मुझे भी पहले लगता था, बट जब जब जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे वैसे इजी होती रहती है चीज। ये एरिया आ गया बेटा हमारे पास, आया समझ? यस सर। Yes. सर सेकंड नाउ द थर्ड। है क्या रूट क्या में। किसका? सर सेकंड पार्ट का सेकंड सम। नहीं, रूट में नहीं आएगा। ओके सर। उसका आंसर बताऊं कितना आएगा? नहीं बोलो। सर, मैं निकाल रही हूँ बाद में। 210 आएगा, 210 आएगा। ओके सर। मुझे कैसे पता चल गया 210 आएगा? पता नहीं सर सर, ये आपने पीछे वाला से तो देखा होगा। बच्चे, पहला पार्ट और सेकंड पार्ट, उसमें एक चीज देखो। सेकंड पार्ट भी चलो मैं डिस्कस कर ही देता हूं। 29, 20, 21, इसका स्क्वायर 400, इसका स्क्वायर 441, ऐड किया 841, किसका स्क्वायर है? 29 का। थर्ड साइड का स्क्वायर है ना, तो कौन सी ट्रायंगल हुई है? राइट एंगल। राइट एंगल। हाफ ये होगा, 90 यहाँ पे होगा, तो हाफ Yes. इंटू बेस इंटू हाइट। ऐसे पता चल गया मुझे कि इसका एरिया 210 आएगा। समझे? सर वो जैसे सभी में कर रहे हैं ऐसे नहीं कर सकते। तू वैसे करेगी, ऐसे नहीं करना तूने। तूने हीरोन्स फॉर्मूला से ही करना है इस सम को। ये तो सिर्फ मतलब एक शॉर्टकट वे है, सिर्फ सब में नहीं होगा। जिसमें राइट एंगल बनेगी उसी में होगा। फर्स्ट पार्ट भी राइट एंगल बन रहा है, सेकंड भी बन रहा है, थर्ड आई थिंक नहीं बन रहा। सर समझे? आपके दिमाग का 10% भी मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तुम्हें मैं 100% दे रहा हूँ, तू 10% की बात कर रही है। नो सर, वो तो सिखा रहे हो ना सर, हम ही मिल जाए फिर सर। और क्या चाहिए फिर? बच्चे, जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना, हमें ऐसे कोई नहीं करवाता था जैसे तुम्हें करवा रहा हूं मैं। समझे? तो ये सोचो कि मेरे से कितना आगे निकलोगे जब मेरी एज के हो जाओगे तो। बोलो। यस सर। हाँ तुम सर। फर्स्ट टाइम find the area of triangle whose sides are 34, 20 and 42. Hence find the length of altitude corresponding to the shortest side. सबसे पहले तो इसका एरिया निकालना है, उसके बाद लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड निकालनी है शॉर्टेस्ट साइड पे। शॉर्टेस्ट साइड पे ये वाला एल्टीट्यूड होगा, ये होगा ना। शॉर्टेस्ट साइड 20 है तो सी से ही एल्टीट्यूड होगा उसके अपोजिट वर्टेक्स से। उसको डी ले लेते हैं पॉइंट। चलो सबसे पहले तो इसका एरिया निकालना है। हरगुन कहां छुपी बैठी है? यस सर। सर फिर से वीडियो फ्रीज हो गई। आवाज नहीं आई रही। अंकित, सर आपकी वीडियो फ्रीज हो गई थी। अंकित यस सर। बोल। तो क्या बोलना है? अपने फैमिली का नाम बता दे, ठीक है, एड्रेस बता दे, आ सर जाएंगे वीडियो तेरे पास। फ्रीज हो गई थी आपकी।
तीनों साइड्स गिवन है, एरिया निकालना है। सर हाफ इंटू, सर वो तो नहीं लगेगा सर, हेरल्स फार्मूला लगेगा। हीरोन्स फार्मूला, क्योंकि हमें एल्टीट्यूड की लेंथ नहीं गिवन, एल्टीट्यूड तो हमने फाइंड करना है, पहले एरिया फाइंड करना है, उसके बाद एल्टीट्यूड फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले एस ए प्लस बी प्लस सी 20 प्लस 34 प्लस 42 अपॉन 2 4 to 6 4 3 7 to 9 96 अपॉन 2 कितना आ गया 48 सेंटीमीटर आ गई, एस की वैल्यू आ गई। उसके बाद एरिया, सर हाँ सर हम सर पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते अगर वो 90 डिग्री है? इसमें 90 है ही नहीं सर तो आपने वो एंगल कौन सा बनाया है वो वाला? ये वाला कह रहे तू 90 यस लगा पाइथागोरस, क्या फाइंड करेगा पाइथागोरस से बोलो, सर इसकी हाइट नहीं निकल सकती फिर अगर कैसे वो एक निकालेगा? हाफ कर दें? हाफ कर दें, दिया आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि ये मिड पॉइंट होगा डी। नो सर। फिर पाइथागोरस के लिए हमें दो साइड चाहिए कम से कम राइट एंगल ट्रायंगल की, यहाँ पे दो साइड है ही नहीं, एडी है नहीं सीडी है नहीं, तो कैसे फाइंड कर लेगा? नहीं फाइंड कर सकता। एरिया बच्चे हीरोन से ही निकलेगा, जब भी तीनों साइड्स दी हैं तो ये सोच लो हीरोन से ही निकालोगे तो। S48 फिर सर बहुत ज्यादा लंबा पड़ जाता है सम। छोड़ देना, नो सर, ना करके आना पेपर में। नो सर, सर वैसे भी पेपर हो चुका है इस चैप्टर का 20th का। माइनस करेंगे 8 में से 4 गए 4 1, यहाँ माइनस करेंगे 8 में से 2 गए 6, 4 में से 4 गए 0, 6 ही रह जाएगा। हाँ अब एक चीज देखो, पर इन्होंने अलग अलग बोला है ना कि पहले एरिया फाइंड करना है, फाइंड द एरिया। चलो पहले एरिया ही निकालेंगे, एरिया ऑफ एबीसी। फैक्टर्स 6 8 8 को 2 into 2 into 2 लिख सकते हैं। देखो 48 को मैंने 6 into 2 into 2 into 2 लिखा क्योंकि 6 ऑलरेडी था, इसको बच्चे 2 into 14 लिख सकते हैं। मतलब जितना मैक्सिमम शॉर्ट कर सकते हैं मैंने कर दिया, इससे ज्यादा मैं शॉर्ट नहीं कर सकता। हाँ तुमने इसको 2 into 3, इसको 2 into 7 2 into 7 लिखना है तो भी सही है। अब 6 1 6 is out, 2 2s are out and 1 14 is out। हाँ रूप, सर वो 48 आ गया, आगे 14 into 14। बच्चे 48 के फैक्टर ये यहाँ तक बन गए जो अंडरलाइन किया डार्क, हाँ सॉरी यहाँ तक 48 28 को 2 into 14 लिख दिया। ये कौन है? 14 6। हाँ जी रूप, सर आ गई सर। ये कौन शोर मचा रहा है? ब्रदर यस सर। चांटा मार खींच के उसके एक, टिका नहीं आता तेरे से है रूप? यस सर मारती हूँ। रहने दे, बच्चे को मारेगी। (24 into 14) 14 4s are 56, 5 28 5 33, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला आंसर हमारा आ गया। अब उन्होंने बच्चे क्या पूछा था? और फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड टू द शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड 20 है, उस पे CD एल्टीट्यूड है, CD की लेंथ फाइंड करनी है, उसको H ले लो। अब जिस साइड पे एल्टीट्यूड नोन है दैट इज टू टेकन एज बेस एंड दिस इज हाइट, समझे? हाफ इंटू AB इंटू CD, हाफ इंटू AB इंटू CD किसके इक्वल? 336 के। हाफ एज लाइक AB की वैल्यू 20 है, CD हमने फाइंड करना है किसके इक्वल? 336। CD एज लाइक 336, 2 ऊपर चला जाएगा 20 नीचे आ जाएगा। जीरो तो कट ही नहीं रही,
क्या कर रहा हूं मैं, 10 33.6 सीधा डेसिमल लगा देंगे। तो हाइट क्या आ गई हमारे पास, कॉरस्पॉन्डिंग टू द शॉर्टेस्ट साइड इज 33.6। फिर से देखो एक बार क्या किया, तीनों साइड्स की लेंथ पता थी, हमने इसका एरिया निकाला किससे, हीरोन्स फॉर्मूला से, 336 आ गया। इस एरिया को हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के इक्वल रख दिया, हाफ इंटू, हमें चाहिए थी हाइट, कौन सी, शॉर्टेस्ट साइड के कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब शॉर्टेस्ट साइड पे तो यही एल्टीट्यूड होगा ना सी से, क्योंकि शॉर्टेस्ट साइड मैंने 20 ये है, तो सी डी की लेंथ फाइंड करनी है। तो एरिया मैंने क्या किया, पहले इसका ट्रायंगल का हीरोन से निकाल लिया, उसको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के इक्वल कर दिया। ये देखो जो एरिया आया था उसके इक्वल कर दिया। ए बी की वैल्यू पता है, सी डी वी कैन कैलकुलेट, सी डी की वैल्यू आ जाएगी बच्चे। आ गया समझ, यस सर, लग गया पता? यस सर। यस चलो सर। बहुत है बच्चे, थ्री सम्स ही करने हैं तुमने अभी। सर वो निकला नहीं, कौन सा? सेकंड का सर निकल गया। सेकंड का नलायक हो यार तुसी। सर फैक्टर निकला नहीं। सर उसके Yes. बिना ही निकल गया। 29 plus 20 plus 21 upon 2, 9 1 10, 1 carry, 6 7 70 upon 2 आएगा, 35 आएगा, 35 35 minus 29 6, 35 minus 20 15, 35 minus 21 14, ये आएगा। यस सर। वो मैंने समी गलत उतार दी। शाबाश, मुझसे Sir, मुझे four- तुमसे यही उम्मीद थी बच्चे। सर देखो आपके होनहार बच्चे। और लुधियाना वाले तो ज्यादा ही होनहार हैं। सर वो मैं जानती हूँ सर, दिमाग बहुत होता है सर लुधियाने वालों में। हाँ दिमाग नहीं होता, बेवकूफ होते हैं। सर जो मर्जी कह लो एक ही बात है। लुधियाना में पता है क्या हाल होता था,